ओके सो हम लोग बात कर रहे थे ज्वाइनिंग की, इको ज्वाइन्स में। इको ज्वाइन के साथ यहाँ तक अगर आप देखें तो एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि एम्प्लॉइज टेबल की जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है उसको बराबर किया है मैंने डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट्स टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये फॉरेन की और प्राइमरी की इफ दे आर इक्वल, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये देखिए 10 इस तरफ भी 10 है, दोनों बराबर है, 20 इस तरफ भी 20, ये दोनों बराबर है, 20 20 है अभी है तो दे आर इक्वल, 50 इज इक्वल टू 50 तो ये भी सिलेक्ट हुए, तो वो रो सिलेक्ट हो जाएंगी जो कि इक्वल होंगी वैल्यूज प्राइमरी की और फॉरेन की, और वो रो रिजेक्ट हो जाएंगी जिनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ यू नो इको जॉइन वर्क्स। लेकिन इसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से कोई जो है वो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डिपार्टमेंट्स की दिखा दे जिनके जो डिपार्टमेंट आईडी हो वो 1700 हो, लोकेशन आईडी 1700 हो, या मैं चाहता हूँ मुझे वो डिपार्टमेंट्स दिखा दे जिनकी लोकेशन आईडी 1500 हो फॉर एग्जांपल। तो जिस हिसाब से भी आप कंडीशन लगाना चाहें तो उसके लिए एंड लगा के और फिर आप एडिशनल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे दो टेबल्स को ज्वाइन करना है फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉइज, तो मैं इसको लिखता हूँ सेलेक्ट। मुझे सपोज करें कि फर्स्ट नेम कॉलम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ये एम्प्लॉइज टेबल से चाहिए। ठीक है, और दूसरा मुझे चाहिए डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। और उसके बाद मुझे चाहिए डिपार्टमेंट आईडी, बल्कि नहीं, ये दो कॉलम्स फिलहाल हम उठाते हैं। एक उठाते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कामा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, यानी कि एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, और एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का नाम। तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है ये पता करने के लिए हम लोग ने ये दो कॉलम्स चाहिए। लेकिन क्योंकि ये दोनों कॉलम्स जो है अलग अलग टेबल्स में रखे हैं, तो मैं पहले आपको टेबल्स दिखाता हूँ। एक मिनट देखिए, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसको अगर आप चेक करें तो फर्स्ट नेम कॉलम इसमें मिलेगा आपको। ये देखें, ये रहा फर्स्ट नेम कॉलम। ठीक है, ये इसमें पड़ा हुआ है एम्प्लॉइज टेबल के अंदर। सिमिलरली अगर हम डिपार्टमेंट्स टेबल को चेक करें तो ये जो डिपार्टमेंट्स टेबल है इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो डिपार्टमेंट नेम इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये कॉलम इसमें रखा हुआ है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा सा समझें। प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट नेम कॉलम है ये वाला, ये एम्प्लॉइज टेबल में रखा हुआ है, और जो डिपार्टमेंट नेम है ये डिपार्टमेंट टेबल में रखा हुआ है। अब इन दोनों को अलग अलग टेबल से कैसे निकालें, इसके लिए आप लिखेंगे पहले फर्स्ट टेबल वाले कॉलम का नाम, यानी कि ये एम्प्लॉइज टेबल वाले कॉलम का नाम, और ये वाला जो कॉलम है द सेकंड कॉलम विच इज which exist in the departments table, तो इन दोनों टेबल्स के नेम्स आप फ्रॉम के अंदर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एम्प्लॉइज, पहला कॉलम एम्प्लॉइज टेबल से। ठीक है, कॉमा दूसरा टेबल आप दूसरा कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट्स टेबल से है, तो आप लिखेंगे सेकंड कॉमा लगा के डिपार्टमेंट्स टेबल। ये दोनों दोनों कॉलम्स अब हमने इसके अंदर बता दिए कि दोनों कॉलम्स दोनों टेबल्स के नेम्स भी बता दिए। ये मैंने बताया कि इस ये कॉलम एम्प्लॉइज टेबल में से मुझे पता है कि मौजूद है, और ये कॉलम जो है ये मुझे डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद है। यहाँ तक अगर क्यूरी लिख के मैं चलाऊँ ना तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा इन दोनों का। देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टेबल वन के सारे रोज मल्टीप्लाई किए जाएंगे टेबल सेकंड के कंप्लीट रोज के साथ, यानी कि ऑल टू ऑल रोज ऑफ टेबल वन विल बी मल्टीप्लाइड विद द ऑल टू ऑल रोज ऑफ द सेकंड टेबल। जैसे ये देखें मल्टीप्लिकेशन हुई है, कैसे मल्टीप्लिकेशन हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को मल्टीप्लाई किया गया है सब रोज के साथ, फिर मार्केटिंग को मल्टीप्लाई किया गया है सब रोज के साथ, कंप्लीट रोज के साथ। लेकिन ये रिजल्ट मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का रिजल्ट वो है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज्वाइन लगाऊंगा, तो लिखूंगा वेयर, और याद रखें कि इको ज्वाइन हमेशा वेयर के अंदर लिखा जाता है, तो लिखेंगे वेयर। और उसके बाद ज्वाइन के लिए आपने बताना होगा कि कौन से कॉलम्स को कौन से कॉलम के साथ ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट नेम कॉलम जो है ये एम्प्लॉइज टेबल से आया था, तो इसके अंदर एक कॉलम है जो कि फॉरेन की है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें एम्प्लॉइज टेबल, और इसके अंदर अगर आप देखें तो लास्ट वाला जो कॉलम है बिल्कुल ये वाला, दिस एंड वन, दिस वन, जो कि डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, ये रहा। ये कॉलम अगर आप चेक करेंगे ना तो दिस इज योर फॉरेन की। फॉरेन की कैसे पता चला
कि देखें रिपीट हो रहा है 90 90 90 60 60 60। तो दिस इज बेसिकली रिपीटेटिव कॉलम। और ये कॉलम मेरा डिपार्टमेंट्स आईडी जो डिपार्टमेंट आईडी जो है ये डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर प्राइमरी की है, और इधर एम्प्लॉयज टेबल के अंदर ये फॉरेन की है। ठीक है, तो एक तो ये कॉलम मुझे चाहिए जो कि फॉरेन की है एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, उसके बाद दूसरा जो ये टेबल है डिपार्टमेंट टेबल, अगर आप इसको चेक करें तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट आईडी यहाँ भी नजर आएगा। ये देखें, ये डिपार्टमेंट आईडी इधर भी मौजूद है, और यहाँ रिपीट नहीं होगा। ये देखिए 10 20 30 40 ये रिपीट नहीं हो रहा। सो इफ इट डजंट रिपीट दैट मींस दिस इज योर प्राइमरी की। और प्राइमरी की इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यूज है, इसको अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो ये कॉलम आपको प्राइमरी की भी नजर आएगा। डिस्क्राइब सिखाया हुआ है मैंने आपको पहले से ही, कि अगर आप किसी टेबल की प्रॉपर्टीज देखना चाहें तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल का नाम है। तो मैं अगर चेक करना चाहूँ कि क्या ये प्राइमरी की है, तो लेट्स चेक इट। तो ये देखें, ये प्राइमरी की कॉलम है। ठीक है, वन लगा हुआ मींस ये प्राइमरी की है। कौन सा कॉलम? डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। तो जिस कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं उसके सामने वन लिखा हुआ जाता है। अब मुझे इस टेबल को फॉरेन की को, ये फॉरेन की है, इसको प्राइमरी की के साथ ज्वाइन लगाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर। ठीक है, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी ये लिखूंगा। तो ये इको ज्वाइन की लाइन है। दिस सिंगल लाइन इज कॉल्ड इको ज्वाइन। ठीक है, ये एक लाइन जो मैंने लिखी है ना, इसको इको ज्वाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है जो कि फॉरेन की है, और डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है जो कि प्राइमरी की है, वो बराबर हो जाए जब, ठीक है, बराबर हो जाए यानी कि इक्वल हो जाए जब, तो रिजल्ट शो करे। कौन सा रिजल्ट शो करे? ये फर्स्ट सेकंड ये दोनों कॉलम्स शो करे इन दो टेबल्स में से। ठीक है, तो अगर इसको आप रन करेंगे तो यू कैन सी नाउ जेनिफर जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती है, पैट जो है मार्केटिंग में करता है, मिशेल जो है वो मार्केटिंग में काम करता है, माइकल। सिमिलरली ये जो भी एम्प्लॉयज हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो सबके नेम्स उनके नेम्स के सामने लिखे हुए आ गए। सो दिस इज हाउ इको ज्वाइन वर्क्स के फर्स्ट नेम कॉलम सेकंड नेम कॉलम दोनों मुझे अलग अलग टेबल से चाहिए थे, तो दोनों टेबल के नेम्स फ्रॉम में लिखे और प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में ज्वाइन लगा दी। मुझसे कोई आप में से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि सर ये आप एम्प्लॉयज इसके सामने क्यों लिख रहे हैं और इधर डिपार्टमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? तो वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल के अंदर फॉरेन की है, ठीक है, ये कॉलम, और डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है, ये कॉलम। अगर आप एक चीज नोट करें तो दोनों का नाम देखें सेम है, ये डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है, और यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी है, नेम सेम है ना। तो अगर मैं ये नहीं लिखता, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स आईडी है, यहाँ डिपार्टमेंट हटा देता हूँ और यहाँ से एम्प्लॉयज हटा देता हूँ, मैंने लिखा वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, तो ये एरर दे देगा। वो एरर इसलिए देगा, वो कहेगा कि डिपार्टमेंट आईडी कौन से वाले टेबल का, और इस तरफ डिपार्टमेंट आईडी कौन से वाले टेबल का। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्यों क्रिएट होगी? एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगी? बिकॉज मुझे मैं इसको ये बता ही नहीं रहा कि कौन से टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी तो दो टेबल में मौजूद है ना, एक तो इस टेबल में मौजूद है डिपार्टमेंट आईडी, और दूसरा डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में भी मौजूद है। सो व्हेन द डिपार्टमेंट आईडी इज अवेलेबल इन द बोथ टेबल्स, दोनों टेबल्स में डिपार्टमेंट आईडी मौजूद है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको लाजमी इस तरफ कि ये डिपार्टमेंट आईडी कौन से कॉलम टेबल से और ये डिपार्टमेंट आईडी कौन से टेबल से। तो इसलिए मैंने टेबल के नेम्स लिखना लाजमी है। अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। ये चला के देखें, ये एरर आ जाएगा। अभी चेक करते हैं, लेट्स ट्राई। इसको मैंने सेलेक्ट किया, रन करेंगे तो ये देखें एरर आ गया, कहता है कॉलम एम्बिग्यूसली डिफाइंड। कहता है कॉलम जो आपने डिफाइन किया है वो एम्बिग्यूस है, यानी कि कॉलम आपने जो लिखे हैं वो कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से सेलेक्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे आपने टेबल का नेम बताना होगा। तो इसलिए मैं इसको वापस ओरिजिनल स्टेट में ले आता हूँ, और अब इसको अगर रन करेंगे तो मैंने इसको बता दिया कि कौन से टेबल से कौन सा कॉलम दिखाना है। तो नाउ यू कैन सी दैट द प्रॉपर प्राइमरी की ये फॉरेन की है, और ये जो है ये आपका प्राइमरी की है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इक्वल ऑपरेटर, दैट मींस इको जॉइन।
अच्छा, ये सेम रूल इधर भी अप्लाई होता है। अगर आपने सेलेक्ट के अंदर लिखा, फॉर एग्जांपल आप कॉलम डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की आईडी जो है वो मौजूद है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम नजर आए, डिपार्टमेंट का नाम नजर आए और डिपार्टमेंट की आईडी भी नजर आए आपको, और अगर आपने इसको सिलेक्ट करके रन करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी में इसलिए आ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी मौजूद है एम्प्लॉइज टेबल में, और डिपार्टमेंट आईडी इधर भी मौजूद है डिपार्टमेंट आईडी टेबल में। अब दोनों टेबल्स में क्योंकि ये कॉलम मौजूद है तो ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं कौन से टेबल का डिपार्टमेंट आईडी दिखाऊं आपको, एम्प्लॉइज टेबल से दिखाऊं या डिपार्टमेंट टेबल से दिखाऊं। ठीक है, ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपने ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉइज टेबल का देखना हो तो आप लिखेंगे एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो ये समझ जाएगा कि आप जो कॉलम देखना चाहते हैं वो एम्प्लॉइज टेबल वाला देखना चाहते हैं। तो अगर इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो ये देखें डिपार्टमेंट आईडी आपको दिखा रहा है और ये एम्प्लॉइज टेबल के कॉलम को दिखा रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट टेबल का कॉलम देखना चाहें तो आप लिखेंगे डिपार्टमेंट्स डॉट, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम होंगी क्योंकि आपने इको ज्वाइन लगाया है, लेकिन स्टिल यू हैव टू राइट प्रॉपर सिंटैक्स। तो ये देखिए मैंने इसको लिखा तो ये आपके पास डिपार्टमेंट टेबल से दिखा रहा है। सो आई होप ये क्लियर है कि ज्वाइनिंग के अंदर कॉलम, ये टेबल का नाम क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेबल बताना लाजमी है, जब कॉलम के नेम सेम हो तो बताना लाजमी है। अब देखें इसके साथ टेबल का नाम क्यों नहीं लगाया मैंने फर्स्ट नेम, क्योंकि ये कॉलम दोनों टेबल में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक टेबल में मौजूद है जो कि एम्प्लॉइज टेबल है। अच्छा, डिपार्टमेंट नेम के साथ क्यों नहीं लिखा टेबल का नाम, क्योंकि ये सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद है, एम्प्लॉइज टेबल में ये मौजूद नहीं है। तो जिस टेबल में अगर कोई किसी भी टेबल में अगर कॉलम यूनिक है, यानी कि कॉलम के नेम सेम नहीं है अगर, तो फिर मसला ही नहीं है, फिर आप लोग सिंपल विदाउट टेबल नेम्स लिख दो उसको। लेकिन अगर टेबल के नेम्स, टेबल के अंदर कॉलम के नेम सेम है, यानी कि दो तीन टेबल्स हो और दोनों तीनों टेबल्स में कॉलम के नेम सेम हो अगर, तो फिर टेबल का नाम बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से निकालना है, यू हैव टू राइट इट। ठीक है, सो इस चीज के लिए ये स्लाइड जो थी यहाँ पे उसमें ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई थी जो कि मैंने अभी आपको एम्बिग्यूटी का बताया, कि अगर आपके पास ये देखें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एम्बिग्यूअस कॉलम नेम्स, यानी कि अगर कॉलम के नेम्स एम्बिग्यूअस क्रिएट हो तो फिर आप या तो उनके साथ टेबल के नेम्स लगा दें, तो यूज टेबल प्रीफिक्सेस, यानी कि टेबल का नाम लिखें एज प्रीफिक्स, तो वो मल्टीपल टेबल्स में से सेम नेम के कॉलम्स को पहचानने में उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास में अगर दो स्टूडेंट के नेम सेम होते, सपोज एक क्लास सॉफ्टवेयर पार्ट 1 और सॉफ्टवेयर पार्ट 2 फॉर एग्जांपल, दो क्लासेस हैं और दोनों में अली जो है वो स्टूडेंट है कोई, मैंने कहा अली को जो है बुला दो, तो अब आप सोचेंगे कौन से अली को बुलाना है, सॉफ्टवेयर पार्ट 1 वाले अली को बुलाना है या सॉफ्टवेयर पार्ट 2 जो है क्लास उसके अली को बुलाना है। तो लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली आपको प्रीफिक्सेस लगा के बोलूं, मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर पार्ट 1 में जो अली पढ़ता है उसको बुला दो, तो फिर उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, आप सिंपल सॉफ्टवेयर पार्ट 1 के क्लास में जाएंगे, वहां से अली को बुला देंगे। लेकिन अगर मैंने कहा है कि सॉफ्टवेयर पार्ट 2 के अली को बुला दें, तो सॉफ्टवेयर पार्ट 2 के स्टूडेंट अली को बुला देंगे। तो बेसिकली ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये हेल्प करते हैं आपको स्पेसिफिक टेबल में से किसी एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड टू यूज दैम। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि अब ये देखें, अब ये डिपार्टमेंट्स पूरा लिखना पड़ता है ना हमें, डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉइज इतने सारे वर्डिंग्स अगेन एंड अगेन लिखे अगर, तो टाइम जाया होगा हमारा। डिपार्टमेंट्स लिखा मैंने इधर पूरा, एम्प्लॉइज लिखना होता तो फिर दोबारा लिखता है एम्प्लॉइज, उसमें फिर स्पेलिंग भी टाइप करनी पड़ती है मुझे और सम टाइम स्पेल मिस्टेक भी हो जाती है। तो इसके लिए प्रीफिक्सेस एक और तरीका भी है, इसको एलियस कहते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखें, आप लिखें फ्रॉम एम्प्लॉइज स्पेस, इसका एलियस बना दें, कोई भी नाम दे दें इसको, मैंने एलियस का नाम रखा है ई। ठीक है, सिमिलरली डिपार्टमेंट्स स्पेस, इसकी जगह मैंने दे दिया डी। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ई और डी दिया है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको भी ई या डी देना है, आप जो दिल करे वो नाम दे सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट पूरा लिखने की जगह सिर्फ लिखें डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगा, ये डी जो है ये एलियास कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी लिख रहे थे पूरा, तो इसकी जगह मैं सिर्फ लिखूंगा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट्स
डी, इसकी जगह यहाँ पे डिपार्टमेंट्स पूरा लिखने के बजाय लिखूं डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये पूरा नाम लिखने के बजाय, टेबल का पूरा नाम लिखने के बजाय आप उसका एलियास बना दें। एलियास बनाने से आपकी क्यूरी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एक तो, और नाम याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे कि 3 टेबल हो, एक टेबल है एम्प्लॉयज, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट्स, तीसरा टेबल है लोकेशंस। तो मैंने एम्प्लॉयज को ई कह दिया, डिपार्टमेंट्स को डी कह दिया और लोकेशंस को एल कह दिया। तो ये एक एक वर्ड, एक एक करेक्टर नाम रखने से एक तो याद रखना आसान हो जाएगा और क्यूरी जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, ये सेम आउटपुट देगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप क्यूरी जो है वो बड़ी इजी बन गई। देखें, एम्प्लॉयज ई का मतलब आपने एम्प्लॉयज टेबल को नाम दे दिया है ई, ठीक है, एलियास बनाया उसका, और डिपार्टमेंट्स टेबल को रीनेम करके यानी कि उसका एलियास क्रिएट किया है डी, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग में आपने जो लिखा है ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी कि एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी कि डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डी क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि सर ये टेबल एलियासेस है जो कि हमने यूज किए हैं ताकि ज्वाइनिंग के अंदर हम एलियासेस यूज करें और पूरा टेबल का नाम ना लिखना पड़े हमें। ठीक है, सो ये आपको हेल्प करते हैं क्यूरी को इजी या सिंप्लीफाई करने में। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ स्लाइड्स पे। ये देखें, इसने कहा सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी यानी कि एम्प्लॉयज टेबल में से एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट लास्ट नेम यानी कि एम्प्लॉयज टेबल में से लास्ट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी कि एम्प्लॉयज टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी, और डी डॉट लोकेशन आईडी यानी कि डिपार्टमेंट टेबल में से लोकेशन आईडी। फ्रॉम एम्प्लॉयज ई स्पेस देके ई लिखा, ये एलियास बनाया, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स डी यानी कि डिपार्टमेंट्स का एलियास बनाया डी, ठीक है। उसके बाद वेयर के अंदर ज्वाइन किया तो लिखा है वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी यानी कि एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो जाए डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी के साथ, तो वो रो सेलेक्ट कर देना। ये वाली लाइन रो सेलेक्ट करने के लिए है वेयर के अंदर जो लिखी है, और ये वाली रो जो लिखी है सेलेक्ट के अंदर, ये कॉलम सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कॉलम्स हमेशा सेलेक्ट के अंदर लिखे जाते हैं जिसको प्रोजेक्शन कहते हैं, और वेयर के अंदर हमेशा सिलेक्शन की जाती है जिसको रो सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्शन ऑपरेशन कहते हैं। तो कहता है सिंप्लीफाई क्यूरी बाय यूजिंग टेबल एलियासेस, इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय यूजिंग टेबल प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये एलियासेस आपको एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, क्यूरी जल्दी में लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और एलियासेस याद रखना भी आसान होते हैं, पूरा पूरा नाम टेबल का लिखना जरूरी नहीं। अब हम आते हैं 3 टेबल को कैसे जो कनेक्ट करें। 3 टेबल्स के बीच में भी आप लोग इको ज्वाइंस लगा सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ इसने कि एम्प्लॉइज टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है ये फॉरेन की है। देखें, रिपीट हो रहा है 90 90 90 60 60 60, ये रिपीट हो रहा है तो ये फॉरेन की बन गया। अच्छा, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा होगा। देखें 10 20 50 60 80 ये रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये प्राइमरी की है। ये इसके साथ कनेक्ट होगा जो कि अभी हम कर भी चुके हैं, यहाँ पे करके भी दिखाया है। ये देखें, ये हमने ज्वाइन किया भी है डिपार्टमेंट आईडी को डिपार्टमेंट आईडी के साथ, कौन से टेबल में, एम्प्लॉइज टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल को एम्प्लॉइज टेबल के साथ ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, अब डिपार्टमेंट टेबल को दूसरे टेबल के साथ भी ज्वाइन करना है, तीसरे टेबल के साथ, सॉरी। तो तीसरा टेबल कौन सा है? तीसरा टेबल हमारे पास मौजूद है लोकेशंस का। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो लोकेशन आईडी फॉरेन की होगी। ये देखें 1700 1800 1500 1400 25 17 17 17 रिपीट हो रहा है ना, 17 17 अगेन। तो दैट मीन्स कि ये फॉरेन की है इस टेबल में। कौन सा टेबल में? डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये फॉरेन की है। और लोकेशन टेबल में अगर देखोगे तो ये यूनिक है, 14 15 17 18 20, ये आपके पास प्राइमरी की है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉइज टेबल को ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट्स के साथ, और डिपार्टमेंट्स टेबल को ज्वाइन करना है लोकेशंस के साथ। ठीक है, 3 टेबल्स को ज्वाइन करना है, और मुझे जो कॉलम्स चाहिए वो कौन से चाहिए? मुझे एक चाहिए ये वाला लास्ट नेम, दूसरा चाहिए मुझे डिपार्टमेंट आईडी, तीसरा चाहिए मुझे सिटी, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और वो कौन से सिटी में है, यानी कि कौन से शहर में है वो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने अगर आपसे क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको कहा कि मुझे एम्प्लॉइज दिखा दें, मुझे एम्प्लॉइज के नेम दिखा दें, उनके सामने उनके डिपार्टमेंट के नेम भी दिखा दें कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और मुझे ये भी दिखा दें कि वो कौन से सिटी में रहते हैं, यानी कि कौन से शहर में काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अगर आपको कही तो आप लोग पहले तो चेक करेंगे कि लोकेशंस का टेबल चेक करते हैं कि उसमें कौन सी प्राइमरी की फॉरेन कीज है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो इसको कहते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लोकेशंस। ठीक है, तो अगर आपको मैं कॉलम्स दिखा दूं इसके लोकेशंस टेबल के, तो इसको रन करते हैं। ये देखें लोकेशन आईडी, यहाँ पर ये लोकेशन आईडी प्राइमरी की है, जिसमें 1000 1100 1200 ये इसके प्राइमरी की वैल्यूज है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट एड्रेस, एड्रेस का कॉलम है, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का कॉलम है, सिटी यानी कि कौन से शहर में ये है, प्रोविंस कौन से प्रोविंस में, कंट्री कौन से कंट्री में है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिपार्टमेंट्स टेबल को चेक करते हैं कि इसमें लोकेशन आईडी मौजूद है। तो ये रहा लोकेशन आईडी, देखें। तो ये लोकेशन आईडी जो है ना, दिस इज योर फॉरेन की, और ये 1700 1800 1700 दूसरी बार आ गया, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये यानी कि फॉरेन की है हमारे पास। अब इसको ज्वाइन लगाने के लिए हम 3 टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक तो क्यूरी की हुई है मैंने, जो कि एक ज्वाइन तो हमने कर लिया है। ये देखें एम्प्लॉइज टेबल को, यानी कि ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, यहाँ तक तो हमने ज्वाइन लगा दिया है। अब दूसरा ज्वाइन लगाने से पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि लोकेशन टेबल में से मुझे कौन सा कॉलम देखना है। मुझे देखना था, क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय का नाम दिखा दें। ठीक है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट का नाम दिखा दें कि यानी कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। और तीसरा मुझे ये दिखा दें कि जो अपना डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन से सिटी में लोकेटेड है, यानी कि डिपार्टमेंट कौन से शहर में मौजूद है वो। तो इसको अगर आप रन करेंगे फॉर एग्जांपल, तो 2 कॉलम्स तो नजर आ रहे होंगे अभी, बल्कि 3 नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये इसको हटाते हैं, फिलहाल आईडी हमें नहीं चाहिए। तो लेट्स रिमूव दिस। इसको चला के दिखाता हूँ पहले मैं। ये देखिए 2 कॉलम्स नजर आ गए, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय का नाम क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। अब तीसरा तीसरा मुझे कॉलम चाहिए कि वो कौन से शहर में काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा सिटी, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम आ रहा है एम्प्लॉइज टेबल से, ये कॉलम आ रहा है हमारा डिपार्टमेंट टेबल से, और ये तीसरा कॉलम आ रहा है हमारा जो है वो लोकेशन टेबल से। तो इसके लिए मुझे तीसरा टेबल यहाँ लिखना पड़ेगा। फ्रॉम के अंदर मैंने लिखा है एम्प्लॉइज ई, डिपार्टमेंट डी, और तीसरा टेबल है लोकेशंस एल। ठीक है, ये मैंने इसका एल जो है वो मैंने एलियास क्रिएट किया है। अब दूसरा ज्वाइन लगाने के लिए मैं लिखूंगा एंड कीवर्ड लाजमी लगाएंगे, ताकि ये पहला ज्वाइन लगाएगा इसके ऊपर। फर्स्ट ज्वाइन मैंने यूज किया है एम्प्लॉइज टेबल को डिपार्टमेंट टेबल के साथ कनेक्ट किया है, ज्वाइन लगाया है। दूसरा ज्वाइन मैंने लगाने के लिए लिखा है डी डॉट लोकेशन आईडी। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो लोकेशन आईडी कॉलम है जो कि फॉरेन की है, बराबर हो जाए लोकेशंस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर लोकेशन आईडी है। तो मैंने लिखा एल डॉट लोकेशन आईडी। ठीक है, एल यानी कि लोकेशन टेबल। ठीक है, उसके अंदर जो लोकेशन आईडी कॉलम है ये प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट्स टेबल जो है डी, इसके अंदर लोकेशन आईडी जो है ये फॉरेन की है। इसको मैंने ज्वाइन किया है लोकेशंस के साथ। इसके बाद अगर इसको रन करेंगे तो ये मुझे 2 टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाएगा और तीनों कॉलम्स की रिजल्ट दिखाएगा। नाउ यू कैन सी कि मैंने एलिन जो है, ये एलिन जो है ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और सिटी ऑक्सफोर्ड में है ये। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मोजे जो है ये शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और ये साउथ सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, इसी तरह से सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जॉन है, ये फाइनेंस में काम करता है, ये सिएटल में सेटल्ड है। ठीक है, या सिएटल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। सो दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स, 2 3 4 5 जितने टेबल्स को भी ज्वाइन करना होगा, उसमें सिर्फ आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि प्राइमरी की और फॉरेन की, यानी कि यहाँ पे इस तरफ फॉरेन, इस तरफ फॉरेन की है, इस तरफ प्राइमरी की है। ठीक है, और एंड के थ्रू कनेक्ट कराते जाएं, जितने भी ज्वाइंस लगाने हैं लगा दें, आपको उतने टेबल्स के बीच में ज्वाइन करके वो रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, सो यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सो नॉन इको ज्वाइन इज ज्वाइन व्हेन यू ज्वाइन 2 टेबल्स, 2 या 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, और वो ज्वाइनिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की फॉरेन की के ऊपर हो। ठीक है, वो ज्वाइनिंग किसी भी अलग अलग टेबल्स के कॉलम के ऊपर हो सकती है। एक दूसरा
वो ज्वाइन आपके पास जो है वो नॉट इक्वल ऑपरेटर के थ्रू भी हो सकती है, यानी कि इक्वल ऑपरेटर के बगैर आप लोग ज्वाइन करें अगर दो टेबल्स को, तो वो नॉन इको ज्वाइन कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि इसको मैं इको ज्वाइन क्यों कह रहा था, क्योंकि इसके अंदर अगर आप चीज नोट करें तो इक्वल ऑपरेटर यूज हुआ है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस, तो लिखा है ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू, इक्वल का मतलब है कि आपने इसको इको ज्वाइन यूज किया है, इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल को, डिपार्टमेंट आईडी को एम्प्लॉइज टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में जो ज्वाइन लगाया है दैट इज बेस्ड ऑन इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, तो इसलिए इसको इको ज्वाइन कह रहे हैं। लेकिन अगर ज्वाइनिंग की जाए लेकिन उसमें इक्वल ऑपरेटर यूज ना किया जाए, ठीक है, और वो प्राइमरी की फॉरेन की के ऊपर भी ज्वाइन ना हो फॉर एग्जांपल, तो वो फिर आपके पास नॉन इको ज्वाइंस होते हैं। तो नॉन इको ज्वाइन का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिखा रहा है, कहता है कि एम्प्लॉइज टेबल में एक कॉलम मौजूद है सैलरी, यानी कि हर एम्प्लॉय की सैलरी होती है, और दूसरा टेबल हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स, यानी कि जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स का एक टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक लोवेस्ट सैलरी और एक हाईएस्ट सैलरी, यानी कि कम से कम सैलरी और ज्यादा से ज्यादा सैलरी। जिस एम्प्लॉय का ए ग्रेड होगा, ग्रेड ए होगा अगर किसी एम्प्लॉय का, अगर तो उसकी लोवेस्ट सैलरी कम से कम सैलरी $1000 होगी, फॉर एग्जांपल $1000, और ज्यादा से ज्यादा उसकी सैलरी $3000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका बी ग्रेड अगर है, ग्रेड बी का एम्प्लॉय है अगर, तो उसकी 3000 सैलरी होगी ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम सॉरी, और ज्यादा से ज्यादा 6000 सैलरी होगी डॉलर्स में ये। कोई सी ग्रेड का अगर एम्प्लॉय होगा, सी ग्रेड सी का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी 6000 सैलरी होगी मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा उसकी 9000 999 तक सैलरी होगी, यानी कि 4 टाइम्स 9। और डी जो है अगर ग्रेड का कोई एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी 10,000 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 14,999। सिमिलरली ई ग्रेड का कोई एम्प्लॉय है तो 15,000 मिनिमम और 24,999। एफ ग्रेड का कोई एम्प्लॉय है अगर, तो उसकी 25,000 कम से कम सैलरी और ज्यादा से ज्यादा 40,000 सैलरी होगी। ये हमने एक टेबल के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे रिजल्ट जो चाहिए वो कुछ इस तरह चाहिए कि एम्प्लॉय का नाम प्रिंट हो, उसकी सैलरी प्रिंट हो, और उसकी सैलरी के साथ उसका ग्रेड भी प्रिंट हो। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉइज टेबल में ग्रेड का कोई कॉलम मौजूद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कोई ग्रेड का कॉलम मौजूद है इसमें। एम्प्लॉइज टेबल, इसको सेलेक्ट करते हैं और उसको रन करते हैं, तो इसके अंदर अगर आप चेक करें तो ग्रेड कॉलम मौजूद नहीं है जी। देखें, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब, सैलरी, सैलरी कॉलम मौजूद है, कमीशन पैक्ट, मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ तक है इसके पास, ठीक है। लेकिन ग्रेड पता नहीं है ये एम्प्लॉय कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय है, ये पता नहीं है। अच्छा, इसमें जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स का टेबल मैं समझता हूँ कि नहीं है मौजूद ओरेकल के अंदर, लेकिन लेट्स चेक जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स। ये पुराने ओरेकल में मौजूद था, नए में शायद इन्होंने डिलीट कर दिया है या इसमें मौजूद नहीं है। सॉरी, फ्रॉम नहीं लिखा, चेक करते हैं क्या इसके अंदर वो टेबल मौजूद है, तो नहीं है टेबल मौजूद। तो अब इसमें क्योंकि टेबल मौजूद नहीं है तो ये नॉन इको ज्वाइन के लिए मैं ये टेबल बना देता हूँ। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम रखते हैं जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स। ये मौजूद नहीं है इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये एग्जांपल में समझा सकूँ। उसके बाद क्रिएट टेबल जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स, ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स बताते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हमारा जो है वो है, ये कॉलम्स जो इसने दिए हैं, एक ग्रेड दिया है तो मैं इसको कहता हूँ ग्रेड अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसकी डेटा टाइप रखते हैं नंबर, और इसकी साइज रखते हैं 3, और इसको प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कॉलम इसमें क्रिएट करते हैं, दूसरा इसका ग्रेड, ग्रेड का नाम, तो इसको मैं कहता हूँ ग्रेड अंडरस्कोर नेम, दूसरा कॉलम, और उसको मैं कहता हूँ वारचार हो ये, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करेंगे ABCD तक, ठीक है, तो 1 करेक्टर ओनली। और उसके बाद मैंने इसकी लोवेस्ट सैलरी कॉलम बनाना है, तो मैंने लिखा लोवेस्ट अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लोग लोवेस्ट सैलरी जो है वो नंबर में करते हैं, और मैक्सिमम इसके डिजिट जो होंगे वो फॉर एग्जांपल 5 होंगे। और उसके बाद हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। और हमारे पास जो है, इसको मैं अलग लाइन पे ले आता हूँ ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए।
सैलरी, और ये हम लोग जो इसको कहते हैं, ये भी नंबर में रखते हैं इसको, और इसकी जो साइज होगी मैक्सिमम 8 डिजिट तक होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो नाउ लेट्स क्रिएट इट, और इसको रन करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले तो ये जल्दी से। क्रिएट की स्पेल सही नहीं है, क्रिएट। नाउ लेट्स रन इट अगेन। सेलेक्ट किया मैंने इसको, और मैंने इसको रन किया, तो टेबल क्रिएट हो चुका है हमारे पास। और अब मैं इस टेबल के अंदर डेटा भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, ताकि हमारे पास जो है वो हम इसको क्वेरी को चला सकें। तो इंसर्ट इनटू जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स, ठीक है, ग्रेड्स, और इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं अब जल्दी से। तो वैल्यूज में 1, यानी कि उसकी ग्रेड आईडी। नेम जो है वो ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, लोवेस्ट सैलरी उसकी 1000 है, कम से कम सैलरी, और ज्यादा से ज्यादा सैलरी इसकी जो थी वो कितनी थी, 2999 तक थी, ठीक है। ये मैंने इसको रन किया, तो पहली रो इंसर्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर दूसरी रो इंसर्ट करते हैं, तो मैंने लिखा 2, ठीक है। और ये हमारे पास जो है एम्प्लॉय, ये 3000 से इसकी सैलरी स्टार्टेड, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इसकी फॉर एग्जांपल 5999 तक, ठीक है। सो इसको रन करते हैं, ये हमारा बी ग्रेड हो गया। और सी ग्रेड का जो अगर एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, उसकी सैलरी जो होगी वो 6000 से स्टार्ट होगी, और दैट विल प्रोबेबली गो फॉर 999 तक, तो 4 मरतबा 9, ठीक है। इसको रन करते हैं। उसके बाद हम इसको करते हैं 4, और 4 के अंदर 4 में हमारे पास डी डी यानी कि इसकी सैलरी 10,000 से स्टार्ट होगी, मिनिमम 10,000 होगी, और मैक्सिमम इसकी 24,000 थी शायद, 14,900, तो उसको मैं कहता हूँ 14,999 तक, ठीक है। उसके बाद 5, और ये हमारे पास एम्प्लॉय है ई ग्रेड का, एंड ये हमारे पास 15,000 कम से कम सैलरी लेगा, और ये हमारे पास जो है वो 24,999 तक जाएगा, सही है। और इसको रन करते हैं, बस आखिरी इसको इंसर्ट करते हैं, और फिर नानी को ज्वाइन को जल्दी से लगाते हैं। तो ये ई एफ ग्रेड का एम्प्लॉय है, ये हमारे पास 25,000 कम से कम सैलरी लेगा, और ज्यादा से ज्यादा ये सैलरी 40,000 तक लेगा हमसे, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारे पास इंसर्ट हो चुका है डेटा। और अब अगर इसको मैं रन करके दिखा दूं, तो ये देखें डेटा हमारे पास इसमें आ गया टेबल में, जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स के अंदर। और नाउ यू कैन सी, ठीक है, ये ग्रेड 1 ए ग्रेड, इसकी मिनिमम सैलरी, हाई लोएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी। अब देखें इसमें प्राइमरी की तो मौजूद है, ग्रेड आईडी, ठीक है, लेकिन ये ग्रेड आईडी जो है ना इस टेबल में मौजूद नहीं है। अगर इसमें मौजूद होता तो फिर मैं इसको क्या लगाता, इसके ऊपर मैं इको ज्वाइन लगाता। एम्प्लॉइज टेबल में देखें ग्रेड आईडी मौजूद है क्या, ग्रेड आईडी देखें मौजूद नहीं है। अब क्योंकि ये इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं इसको कैसे ज्वाइन करूं, यानी कि मैं ये कैसे पता लगाऊं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से टेबल में कौन सा एम्प्लॉय कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय है। सैलरी तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ग्रेड आईडी इसमें मौजूद नहीं है, इस टेबल के अंदर देखें नहीं है ना, मौजूद नहीं है। तो इफ इट्स नॉट अवेलेबल हेयर, तो फिर मैं इसको कैसे ज्वाइन करूं। जब आपके पास प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप मौजूद ना हो, ठीक है, लेकिन आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज मौजूद हो, जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज देखें इसमें मौजूद है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज कौन सी हैं, ये है, ये लोवेस्ट सैलरी ये लोअर लिमिट है, और हाईएस्ट सैलरी ये आपकी अपर लिमिट है, ठीक है। तो आप इसके इस इन दोनों कॉलम्स को ज्वाइन कर सकते हो सैलरी के साथ। तो सैलरी चेक की जाएगी कि लोवेस्ट और हाईएस्ट सैलरी के बीच में जहां भी सैलरी मैच होगी वो आपके पास ज्वाइन करके वो वैल्यू आपको रो के सामने दिखा देगा। तो मैं अगर इसकी क्यूरी लिखूं तो फिर आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको इसकी क्यूरी यहाँ दिखाता हूँ, फिर इसको रन करके भी दिखाते हैं। तो ये देखें, ये सैलरी मौजूद है, ठीक है, हर एम्प्लॉय की, और इन दोनों के बीच में मैच कर सकते हैं। जैसे 24,000 सैलरी है, तो क्या ये सैलरी इससे ज्यादा है लोवेस्ट से, तो यस ज्यादा है। क्या हाईएस्ट से लो है, तो नहीं, हाईएस्ट से कम नहीं है, इसको छोड़ देगा। फिर बी पे चेक करेगा कि क्या 3,000 से ज्यादा है 24,000, तो यस ज्यादा है। लेकिन क्या 5,999 से कम है, तो नहीं है कम, छोड़ देगा इसको। फिर सी ग्रेड पे ट्राई करेगा,
क्या 6000 से ज्यादा है? तो यस ज्यादा है, लेकिन 9999 से कम है तो नहीं है कम, तो छोड़ देगा इसको भी। डी ग्रेड पे चेक करेगा कि 10,000 से ज्यादा है, तो यस 10,000 से ज्यादा है, लेकिन 14,999 से कम नहीं है, तो इसको छोड़ देगा। फिर ई पे चेक करेगा, 15,000 से ज्यादा है, तो यस 15,000 से ज्यादा है। 24,999 से कम है, तो यस उससे कम है। तो कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय हुआ, यानी कि ई ग्रेड का एम्प्लॉय हुआ। तो ये ज्वाइन लगाया जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में वैल्यू चेक की जाएगी, जहां भी इनकी वैल्यू मैच होगी वो कॉलम, वो ग्रेड उसके सामने दिखाता जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर क्यूरी को देखें तो वो कुछ इस तरह होगी, इसमें इक्वल ऑपरेटर नहीं होगा। ये देखें, दिखा सेलेक्ट ई डॉट लास्ट नेम, यानी एम्प्लॉय का लास्ट नेम दिखा दो, कामा, ई डॉट सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी दिखा दो, जे डॉट ग्रेड लेवल, ठीक है, यानी कि जिसको मैंने ग्रेड नेम कहा था ये ग्रेड लेवल कह रहा है इसको, तो जे यानी कि जॉब अंडरस्कोर ग्रेड का टेबल है, और ग्रेड लेवल कॉलम का नाम है, मैंने ग्रेड अंडरस्कोर नेम कॉलम का नाम रखा था। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल और जॉब्स ग्रेड टेबल, दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए मैंने लिखा वेयर ई डॉट सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी बिटवीन, अब इक्वल ऑपरेटर देखें यूज नहीं किया, तो इको ज्वाइन नहीं है, ये नॉन इको ज्वाइन अब ये, तो लिखा ई डॉट सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी जो हो बिटवीन, बिटवीन कहां से कहां तक हो, लोवेस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी के बीच में जहां भी हो वो वाला ग्रेड दिखा दो। तो ये क्या करेगा, ये सैलरी उठाएगा और इन टेबल्स के बीच में ट्राई करेगा, ये जो टेबल्स दिए ना, ये कॉलम्स, सॉरी टेबल्स नहीं बल्कि कॉलम्स जो दिए थे ये वाले, these two columns, लोवेस्ट सैलरी और हाई, इन दोनों के बीच में बिटवीन के थ्रू चेक करता रहेगा कि कौन सैलरी इनके बिटवीन कहाँ पे आती है। तो अगर इसके और इसके बीच में आएगी, इसके और इसके बीच में आएगी, जिस भी कॉलम के बीच में आएगी वो कॉलम का नाम, वो ग्रेड का नाम मुझे दिखा देगा उसके साथ। सो दिस इज कॉल्ड नॉन इक्वल ज्वाइन। ठीक है, कि आपने ज्वाइन तो लगाया है सैलरी कॉलम के साथ, लेकिन वो सैलरी कॉलम जो है वो इक्वल ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रहा, बल्कि बिटवीन के थ्रू ज्वाइन किया है आपने इसको। तो किसी भी कंडीशन के ऊपर ज्वाइन लगाओ, लेकिन इक्वल यूज ना करो। अगर किसी भी कॉलम्स के बीच में ज्वाइनिंग लगा दो इक्वल ऑपरेटर के बगैर, अगर ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो दैट इज योर नॉन इक्वल ज्वाइंस। लेकिन दैट ज्वाइन मस्ट बी मीनिंगफुल ज्वाइंस, किसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पे ये मैं करके दिखा दूं, अगर कि मुझे वो एम्प्लॉइज देखने थे जिनका, मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एम्प्लॉय का नाम देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम देखना है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद उसकी सैलरी देखनी है, तो मैंने लिखा सैलरी। ठीक है, अब मुझे ग्रेड देखना है कि वो कौन से ग्रेड का एम्प्लॉय है, तो मैं लिखूँ ग्रेड अंडरस्कोर नेम। अब ये जो दो कॉलम शुरू के लिखे हैं मैंने, जिसका नाम फर्स्ट नेम और सैलरी, ये दोनों एम्प्लॉइज टेबल में मौजूद है, लेकिन ये जो ग्रेड अंडरस्कोर नेम है ना, दिस इज लोकेटेड इन द जॉब अंडरस्कोर ग्रेड टेबल। तो मैंने लिखा फ्रॉम, यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉइज। ठीक है, और दूसरा टेबल का नाम है जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स। ये दो टेबल्स हो गए। अब इनके बीच में ज्वाइन लगाना है, तो मैं लिखूंगा वेयर कंडीशन। ज्वाइन किधर लगाना है मुझे, सैलरी को ज्वाइन करना है लोवेस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी के ऊपर, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉइज डॉट सैलरी। ठीक है, और इसको ज्वाइन कहाँ लगाना है मुझे, लोवेस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी के ऊपर, तो मैं लिखूंगा बिटवीन जॉब अंडरस्कोर ग्रेड, टेबल का नाम, डॉट लोवेस्ट सैलरी, लोवेस्ट अंडरस्कोर सैलरी, एंड दूसरा कहाँ पे, जॉब अंडरस्कोर ग्रेड्स। ठीक है, डॉट हाईएस्ट अंडरस्कोर सैलरी, इनके बीच में ज्वाइन किया है। अब इसको आप रन करें, HEIGST हाईएस्ट। ठीक है, सो ये इसको रन करते हैं दोबारा से। मैंने क्या नाम रखा है टेबल के कॉलम का, लेट मी चेक अगेन। हाईएस्ट सैलरी का नाम रखा था HIGEST, हाईएस्ट सैलरी, HIEHIGHEST हाईएस्ट लिखा है मैंने।
सो अगर स्पेल मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। नाउ लेट्स रन इट। तो ये देखें, ये एम्प्लॉइज ए ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉइज बी ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं, नेम्स देखते जाएं, ठीक है, ये सी ग्रेड के एम्प्लॉइज हैं, और सैलरी भी बाकायदा चेक करते जाएं। ये देखें 7,000 सैलरी सी ग्रेड में आती है, ठीक है, और ये देखें ये 2100 सैलरी जो है ए ग्रेड में आती है। ये रेंजेस हमने बनाई थी, उसके थ्रू अगर आप चेक करें तो ये देखें, ये इसको मैं चेक करवाता हूँ दोबारा से। 2100 सैलरी देखें, 2100 इसके बीच में आती है ना, सो बेसिकली दिस सैलरी इज कमिंग इन द ए ग्रेड, तो दैट्स व्हाई इट शोज ए ग्रेड ओवर हियर। सो व्हेन द सैलरी कम्स इन विच इन द कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में वो सैलरी शो होगी, दैट कैटेगरी और दैट ग्रेड विल बी डिस्प्लेड अगेंस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो जिस एम्प्लॉय को भी आप चेक करेंगे वो उस कैटेगरी का होगा। देखें 1000 से 3000 तक की सैलरी थी तो ए ग्रेड, देखें 39 3000 से कम है, 3000 या उससे ज्यादा सैलरी होगी तो वो बी ग्रेड में आएगा, देखें, और ये जाएगा 5000 तक था, 5 या 4000 तक 6000 तक था बल्कि, तो ये देखें 5800 बी ग्रेड तक। 6000 या उससे ज्यादा सैलरी होगी तो वो सी ग्रेड में जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ज्वाइन लगाया है, और दैट ज्वाइन इज नॉन इको ज्वाइन बिकॉज मैंने इक्वल ऑपरेटर के बगैर ज्वाइन लगाया है, और ये आपके पास आया एम्प्लॉइज डॉट सैलरी बिटवीन, बिटवीन के ऊपर ज्वाइन किया और ये किया, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं दूंगा करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। सो आई विल पोस्ट